हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गेम राय देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक ऑफिशियल नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सभी लोग चाहते हैं कि आईएएस जैसे एग्जाम को आप पहली बार में क्रैक कर दें। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम होता है वो क्रैक नहीं हो पाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो जानना एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक आईएएस एस्पिरेंट को जब वो तैयारी करने में लग जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जब नया नया तैयारी करने आता है उसको ये बातें पता नहीं होती हैं, जिसके कारण वो क्या है तैयारी करने में लग जाता है और उसका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या है डिले होता जाता है, डिले होता जाता है और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि सिलेक्शन होता भी नहीं है। यदि दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जब कोई एक बच्चा या कोई एक स्टूडेंट जब तैयारी करने के लिए जाता है तो सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि वो कोचिंग को ज्वाइन करता है। और कोचिंग ज्वाइन करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है कोचिंग ज्वाइन करना। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक ड्रॉबैक ये आती है कि जब कोचिंग ज्वाइन कर लेता है बच्चा तो कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो स्टूडेंट पढ़ता जाता है और उस पर टोटली डिपेंड हो जाता है। और दोस्तों, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर लें वो आपको जल्दी से शुरुआत में सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपने ये चीज ज्यादा देखा भी होगा, जब आप कोचिंग जाते होंगे तो आपको ये नहीं कि वो आपको पहले सिलेबस समझाएं, सिलेबस का पैटर्न समझाएं। वो डायरेक्टली क्लास में आते हैं टीचर्स और क्लास लेना शुरू कर देते हैं और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं और बच्चा पढ़ता जाता है, ये मोटी किताब वो मोटी किताब, पढ़ते पढ़ते बच्चा क्या पूरी साल निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि जो आईएएस है, आईएएस जैसे एग्जाम में क्या है काफी बुक्स हैं। अब दोस्तों, किस बुक से आपको क्या पढ़ना है ये आप कैसे पता करेंगे? ये पता चलेगा आपको सिर्फ सिलेबस के बेसिस पर। दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से सिलेबस देखेंगे तो दोस्तों जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आपको कहीं ना किसी बुक के माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होता है और आप दोस्तों सारी चीजों को आसानी से रिलेट कर पाते हैं। अब दोस्तों, जब सिलेबस आप कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती और होती है सेकंड नंबर पे वो होती है कट ऑफ। दोस्तों, जो भी लोग तैयारी करना शुरू करते हैं वो लोग कभी यही चेक नहीं करते कि कट ऑफ कितना जाता है। उनको तब हो आता है जब वो 2-3 बार आईएएस एग्जाम दे चुके होते हैं। दोस्तों, जब आपको यही पता नहीं कि कट ऑफ कितना जाता है, कितना पास होने के लिए नंबर चाहिए, तो आप एग्जाम को कैसे क्रैक करोगे? क्योंकि आपने क्या है केवल हवाबाजी में तैयारी करके गए हो। आपने सोचा अरे मैं तैयारी करके जा तो रहा हूं, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और दोस्तों, जब आपका कोई टारगेट ही नहीं था कि मतलब उसको इतने नंबर लाने हैं, जब आपको यही पता नहीं कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन है, तो दोस्तों आप कैसे सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा? दोस्तों, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आईएएस कितने नंबर पे मिलने वाला है, आईपीएस कितने नंबर पे मिलने वाला है। दोस्तों, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन दोस्तों अप्रोक्सीमेट एक जो आइडिया होता है वो आपको दे दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये आइडिया पता होना चाहिए कि आईएएस कितनी रैंक तक मिल सकता है, आईपीएस कितनी रैंक तक मिल सकता है और इतनी रैंक को लाने के लिए कितने नंबर लाना पड़ेगा। दोस्तों, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब कोई स्टूडेंट आईएएस की प्रिपरेशन में लग जाता है तो दोस्तों वो क्या करता है, कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, जिस कोचिंग को ज्वाइन करेगा दोस्तों वहां से स्टडी मटेरियल जरूर मिलेगा। और दोस्तों, बाहर से भी वो स्टडी मटेरियल कुछ ना कुछ ले लेता है, कुछ उसके फ्रेंड्स बताते हैं वो भी स्टडी मटेरियल ले लेता है, कुछ उसके दोस्त यार होते हैं जो काफी क्लोज होते हैं वो भी बताते हैं वो ले लेते हैं। अब दोस्तों, जो बुक्स होती है उसका क्या भंडार बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन बात ये आती है कि आपको एग्जाम को निकालना है। जिस तरीके से आपने क्लास 10th में एक सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा 2 बुक पढ़ी होंगी, उसी तरीके से आपको आईएएस का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया भर का, आपको लिमिटेड बुक्स पढ़नी है। आपको उन्हीं बुक का क्या कंप्लीट रिवीजन देना है बार 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 बार। आपको ये नहीं करना है कि आपको नई नई बुक लाके इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करने के बाद उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, जब आप ज्यादा बुक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या कंफ्यूजन जाएगा कि मैं कौन से बुक से पढ़ूं, इससे पढ़ाता कि उससे पढ़ाता। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए आप एक टॉपिक को 5 बुक में देख लीजिए, दोस्तों 5 बुक में आपको अंतर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या करें, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम क्या आसानी से क्रैक हो जाता है। दोस्तों, एग्जाम के कट ऑफ और बुक्स के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम की स्ट्रेटजी, कि आपको ये सोचना होगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। दोस्तों, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है।
आपको पता होगा कि आपका हिस्ट्री कैसा है, ज्योग्राफी कैसा है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है। आपको पता होगा कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, कि ज्योग्राफी में आपको ज्यादा समय लगेगा। मतलब ओवरऑल दोस्तों जो बात होती है वो आपको खुद पता होती है। बस आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाइए कि मेरे पास जो सिलेबस है, जो भी मेरे पास सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं आने वाले 6 to 8 मंथ में कैसे कंप्लीट करूंगा, किस तरीके से पढ़ूंगा। दोस्तों आपको देखना है कि क्या वो सिलेबस 6 to 8 मंथ में कंप्लीट होगा या नहीं। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि कंप्लीट होने में प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, जो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है दोस्तों, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों जब भी आप इस एग्जाम को देने के लिए जाएं तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस करना है, और दोस्तों साथ में आपको तैयारी करना होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस की। और दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस को साइड में रखते हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों का प्रीलिम्स में हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब तक मेंस आता है तब तक उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो दोनों चीजों को कंबाइन करके अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर तैयारी करने का सोच रहे हो, अगर आपको सपना है कि वास्तव में आईएएस करना है, तो दोस्तों प्रीलिम्स प्लस मेंस इन दोनों एग्जाम की जो तैयारी है वो एक साथ करें, जिससे कि जब आपका प्रीलिम्स निकल जाए और मेंस हो तो आपके पास समय, आपको पता है कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो उस समय आप क्या आसानी से कंप्लीट रिवीजन दे पाए दोस्तों। क्योंकि जो समय मिलता है प्रीलिम्स के बाद वो केवल रिवीजन लायक मिलता है, तो आपको समय अच्छे से करना होगा। और दोस्तों जो प्रीलिम्स होता है, जो मेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से आपको चीजें मैच करना है, वो सब चीजों को आपको जरूर समझना होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने आपके लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां हमने आपको एग्जाम से संबंधित काफी वीडियोस डाले हुए हैं। और दोस्तों जो भी वीडियोस हैं उनमें हमने बताया कि आईएएस के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एग्जाम प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और उस सारे वीडियोस को फ्री में देखना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो दोस्तों नीचे कमेंट हो, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।